जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ कि वर्ष 2023 में जिन लक्ष्यों को आप लोग पूर्ण नहीं कर पाए हैं, 2024 में उन लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस अभिलाषा के साथ आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 18 पेज में था। इसका लेसन चैप्टर 6 का 18 पेज में था, इसलिए हम लोग 10 पेज पढ़ चुके थे और आगे से आप पार्ट 2 में इसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक का है, एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी की बुक का है। एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का है, क्लास 7 का है और चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। मालिक प्रभु की खोज, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ से, और यहाँ से पढ़ना था हम लोगों को भारत में धार्मिक बदलाव, यहाँ से पढ़ना था। हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, लास्ट में जो हम पढ़े थे। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। जलालुद्दीन रूमी ईरान का रहने वाला था और 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। और उसने फारसी में, यदि आप लोग इसका पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये देखिएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। इसका पार्ट 1 चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। और यदि अभी लोग आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा अगर ना हो तो, जिससे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। शुरू करते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला और उसने फारसी में काव्य रचना की। ये ईरान का रहने वाला था जलालुद्दीन रूमी, 13वीं सदी का महान सूफी शायर, और इन्होंने फारसी में काव्य रचना की। और इनकी एक कृति का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, दिया गया है, जो ईश्वर अर्थात प्रभु की खोज से संबंधित है। तो जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। ना मक्का के काबा में गया, मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से पूछा, वह एविसेन्ना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी कि जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि प्रभु या मालिक को ढूंढने के लिए वे ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वो ईसाइयों की सूली पर भी देखे तो प्रभु या मालिक उनको नहीं मिला, ईसाइयों की सूली पर भी नहीं था। और ये मैं हिंदू मंदिरों में भी गया, ये इन्होंने कहा कि मैं हिंदू मंदिरों में भी गया और वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, अर्थात प्रभु या मालिक वहाँ भी नहीं थे। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही प्रभु या ईश्वर ऊंचाइयों में मिले और ना ही खाइयों में। और मैं मक्का के काबा में भी गया, ये कहते हैं कि मैं मक्का के काबा भी गया, प्रभु या मालिक वहाँ भी नहीं थे। मैंने उनके बारे में दार्शनिक एविसेन्ना से, दार्शनिक थे एविसेन्ना, उनसे भी पूछा, वह एविसेन्ना की पहुँच से भी बहुत परे था। मैंने अपने दिल में झांका, जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि मैंने अपने दिल में झांका तो यहीं उनको पाया, यही उनकी जगह थी और यहीं पे हमने अपने दिल में ही उनको पाया और मेरे दिल में ही उनकी जगह थी।
ये और कहीं नहीं मिले। वह और कहीं नहीं था, अर्थात ये और कहीं नहीं मिले, अपने दिल में ही हमने पाया। अर्थात इनके कहने का मतलब था, ईश्वर या प्रभु या अल्लाह जो भी है जिसका इष्ट, वो सिर्फ मनुष्यों के दिल में ही बसते हैं। इनके कहने का मतलब यही है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। ये एक चित्र दिया गया है कुछ संत का। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ये चैतन्य देव का, जो कृष्ण के भक्त थे, चैतन्य देव और उनके अनुयायियों का नाचते गाते हुए भक्ति में यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। उत्तर भारत में उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। भारत के उत्तरी भाग में धार्मिक बदलाव 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर आई। 13वीं सदी में, यानी कि 1200 ईस्वी के बाद में 13वीं सदी में उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। ये सारे धार्मिक आंदोलन के लोग, धार्मिक लोगों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का, जिनको हमने अध्याय 2, 3 और 4 में पढ़ चुके हैं, राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वह उनका प्रचार भी करते थे। यानी कि उस समय शिल्पी, कृषक, व्यापारी या मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। जहाँ भी इनका भजन रहता था वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, इनके भजन सुनते थे, इनके विचार सुनते थे और सुनने के बाद उनका लोग प्रचार भी करते थे। उनमें से, नए संतों में से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। रूढ़िवादी धर्मों का कबीर ने और बाबा गुरु नानक ने सभी रूढ़वादी, दिखावेपन के जो रूढ़वादी धर्म थे उनको अस्वीकार कर दिया। और इसके साथ साथ तुलसीदास और सूरदास ने कुछ अन्य संतों ने, तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच में लाने का प्रयत्न किया। एक तरफ कबीर और बाबा गुरु नानक थे जो बाह्य आडंबरों और रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार कर दिए, और दूसरी तरफ से तुलसीदास तथा सूरदास जैसे कुछ अन्य संत जो उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए लोगों की पहुंच में लाने का प्रयत्न किए। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज अवधी भाषा है। अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अर्थात तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसी जी हैं और इन्होंने अपने भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में ये महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
यहाँ एक मानचित्र दिया गया है, मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र, इनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर दिखाया गया है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है नक्शे में, थोड़ा नक्शे भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे पंजाब, यहाँ पे यह है हरियाणा, और यहाँ उत्तर प्रदेश देख सकते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सूरदास 16वीं शताब्दी में सूरदास और रामानंद दो उत्तर प्रदेश के संत यहाँ दिखाए गए हैं। राजस्थान देख लेते हैं, इधर पश्चिम के साइड में राजस्थान है। राजस्थान में दादू 16वीं से 17वीं शताब्दी तक और मीराबाई 16वीं शताब्दी में। ये राजस्थान की थी मीराबाई और दादू, ये दोनों संत राजस्थान से संबंधित हैं। यहीं पे गुजरात है बगल में, गुजरात में नरसिंह मेहता हैं 15वीं शताब्दी। और इधर बात करें पंजाब साइड में ही बाबा गुरु नानक 15वीं तथा 15वीं से 16वीं शताब्दी तक बाबा गुरु नानक। इधर ही सिक्किम यहाँ देख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे असम का क्षेत्र है, ये असम, असम है यहाँ पे। असम के थे शंकर देव 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य में, शंकर देव असम से थे। और इधर असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और इधर बात करें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। और इधर उड़ीसा है, उड़ीसा में चैतन्य देव हैं 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। मध्य प्रदेश यहाँ दिया गया है, ये मध्य प्रदेश का एरिया है। ये इतना एरिया मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र, और इधर महाराष्ट्र से भी लगा हुआ क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कबीर तो उत्तर प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में कबीर 15 से 16वीं शताब्दी तक, रैदास 15वीं शताब्दी तक, वल्लभाचार्य 15 से 16वीं शताब्दी तक, तुलसीदास 16 से 17वीं शताब्दी तक। इधर महाराष्ट्र का एरिया दिया गया है, और यहीं पे गोवा भी दिया गया है, महाराष्ट्र के बगल में नीचे पूर्व पश्चिमी एरिया में गोवा। महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी तक, तुकाराम 16वीं शताब्दी, नामदेव 13वीं से 14वीं शताब्दी, इधर जड़ेश्वर 13वीं शताब्दी। आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश का इतना क्षेत्र है, ये इधर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुरंदरदास 15वीं से 16वीं शताब्दी। इधर कर्नाटक है, बसवन्ना कर्नाटक में थे, बसवन्ना 12वीं शताब्दी तक। ये कर्नाटक का एरिया है, यहाँ से हम लोग बात करें तो ये यहाँ की गोवा के बगल से यहाँ तक ये सब कर्नाटक का एरिया है। और कर्नाटक के नीचे एक तरफ है इधर पश्चिमी एरिया में केरल, ये बात करें तो केरल है। और इधर ये इसका ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में माणिक वसागार 9वीं शताब्दी तक, रामानुज 11वीं से 12वीं शताब्दी। और इधर देख लेते हैं हम क्या है। और नम्मालवार 9वीं शताब्दी। शंकर देव की भक्ति का सार, एक सरल नाम मात्र धर्म, एक सरल नाम धर्म। शंकर देव की भक्ति का सार एक सरल नाम धर्म, अर्थात एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया।
शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष ये इम्पॉर्टेंट है। कीर्तन घोष किसकी रचना है? तो कीर्तन घोष शंकर देव की रचना है। शंकर देव कहाँ से संबंधित हैं? तो ये असम से संबंधित हैं शंकर देव। कीर्तन घोष की रचनाकार शंकर देव हैं। शंकर देव असम से संबंधित हैं, असम के रहने वाले थे। आगे देखते हैं हम लोग। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इनकी रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। इनकी रचनाएं इसमें संग्रहित की गई हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। ये रचनाएं इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी में इन्हीं के समकालीन थे। सूरदास के ही समकालीन थे असम के शंकर देव। सूरदास के समकालीन थे परवर्ती 15वीं शताब्दी में। शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। इन्होंने जो नाटक या कविताएं लिखे थे शंकर देव, ये असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर अर्थात कविता पाठ और प्रार्थना घर, नामघर की स्थापना करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह अर्थात मीराबाई का विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य अर्थात अछूत जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। मीराबाई रविदास जो अछूत जाति के माने जाते थे रविदास, उनकी अनुयायी बन गई और मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी। और मीराबाई ने अपने गहरे भक्तिभाव के कई भजनों से अभिव्यक्त किया है। अपने भक्तिभाव को कई भजनों से अभिव्यक्त किया है। उनके मीराबाई के गीत उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। उनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, मीराबाई के गीतों ने। तथा ये गीत अर्थात मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। ये जो संत थे इस समय, इनका विशिष्ट लक्षण था कि इन्होंने जो भी रचनाएं की वो क्षेत्रीय भाषा में की, अर्थात जो लोकल भाषा में जो उस समय वहाँ पे बोली जाती थी उसी भाषा में रचनाएं की और ये गाई भी जा सकती थी आसानी से। ऐसी रचनाएं की जिसके कारण ये अधिक लोकप्रिय हो गई। इसीलिए वो अधिक लोकप्रिय हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में इन लोगों ने रचना किया था और गाया भी जा सकता था आसानी से। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इनकी रचनाएं चलती रही और लोकप्रिय बनती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण मतलब विस्तार से है, यानी कि इनके प्रचार प्रसार से कह लीजिए। इन गीतों का प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है, अर्थात इन लोगों ने इनके प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई है। इनके गीतों के प्रचार प्रसार में इनके गीतों को
की पब्लिसिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, और ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब इनका प्रसारण होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब इनके गीत स्थानांतरित होते थे, तो ये क्या करते थे, ये लोग इन गीतों के साथ साथ अपने अनुभव भी जोड़ दिया करते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, जब ये लोग अपने भी विचार जोड़ दिया करते थे, उसमें अपने अनुभव भी जोड़ दिया करते थे, तो ये जो पहले संतों ने इनकी रचनाएं किए थी, वह तो इनके रचनाकार हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के भी रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव भी जोड़ दिए, तो साथ साथ उनकी भी रचनाएं माना जा सकता है। वह हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई, और ये हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग भी बन गई ये गीत। भक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। भक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान के कारण, भक्ति के कारण संगीत का भी विकास हुआ। बंगाल में जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बंगाल से संबंधित थे, बंगाल के थे जयदेव। इन्होंने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना अगर पूछा भी जाता है अक्सर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव हैं। और अगर पूछ लिया जाता गीत गोविंद की रचना किस भाषा में की गई है, तो संस्कृत भाषा में किया गया है। और जयदेव कहाँ से संबंधित है, या गीत गोविंद कहाँ संबंधित है, तो बंगाल से संबंधित है। बंगाल में रचना किया था जयदेव ने संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना। और इसमें क्या समाहित है, इसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। गीत गोविंद में, जयदेव के गीत गोविंद में हर गीत एक विशेष राग और विशेष ताल पर रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का यही ज़्यादा लाभ है कि इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अभी गीत गोविंद पूछ लेता रचनाकार कौन है, तो सिर्फ लिख दिया जाता जयदेव, बस। इसमें क्या है क्या नहीं है, किस भाषा में है, कहाँ के थे, कुछ नहीं मिलता कहीं। इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती। जैसे गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, कहाँ के थे, बंगाल के थे। गीत गोविंद किस भाषा में है, संस्कृत में है। इसमें क्या लिखा गया है, विशेष राग एवं ताल में सारी रचनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में मिल जाती हैं, इसीलिए एनसीईआरटी बढ़िया होती है। राणा के राजमहल से परे, और जब हम लोग विस्तार में पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो अब हम भूलेंगे नहीं। अब कुछ भी पूछ लिया जाए हमें इससे, तो हम लोग एग्जाम में आराम से इसका उत्तर दे देंगे, भूलेंगे नहीं। राणा के राजमहल से परे, मीरा द्वारा रचा गया गीत। मीरा ने एक गीत रचा था, मीरा द्वारा रचा गया गीत कुछ दिया गया है यहाँ, उसका एक अंश देखते हैं। लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा जेकड़ा राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो थ्यारो बसना बसनो शहर। राणा जी थे क्याने राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेज्या, पीवा मीरा हासारी। पार न बाको भयो गरल, अमृत ज्यो पियो, राणा थे कयाने राखो महासू बैर। ये मीराबाई के गीत हैं जो मीराबाई ने रचा था, और मीराबाई का एक फिगर यहाँ पे चित्र दिया हुआ है पूजा करते हुए। कबीर नज़दीक से एक नज़र, कबीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वह एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण अर्थात कबीर का पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुस्लिम अर्थात मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ये 15वीं या 16वीं सदी में लगभग हुए थे। और
ये अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और इनका पालन पोषण जो हुआ था बनारस में या उनके आसपास एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। जबकि ये भी कहा जाता है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जो लोक लाज के कारण इनको एक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई थी। वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुल्हा ने इनको ले जा कर के यहाँ से इनका पालन पोषण किया था। उनके परिवार के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। इसमें कहा जा रहा है कि उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, उनके परिवार के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों में के विशाल संग्रह से मिलती है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, यानी कि कबीर ने रचनाएं की थी, परंतु जो रचनाएं कबीर ने किया था उनको गाते थे घुमंतु भजन गायक, उनकी रचनाओं को गाते थे। और इनकी रचनाओं में से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, तो जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। कुछ भजन इनके कबीर के इसमें लिखे गए हैं, दिए गए हैं या लिखे गए हैं गुरु ग्रंथ साहब में, और कुछ पंचवाड़ी में और कुछ बीजक में संग्रहित करके सुरक्षित हैं, संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज, कबीर की रचना एक दिया गया है और कबीर का यहाँ पे चित्र दिया गया है। करघे पर काम करते हुए कबीर को दिखाया गया है। ये कबीरदास है यहाँ पे, और एक करघा है, करघे पर काम करते हुए दिखाया गया है। और इधर दाहिने तरफ उनकी एक रचना दिया गया है। अल्लाह राम जीऊं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भुई सू, मारह क्या जल देह नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, गून ही रहे छिपाए। ब्राह्मण ब्यारस करे 24, काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्योंकि ये एक ही माँ ही समान। पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकाम, दिल की खोज लिए भीतरी, यहाँ राम रहीमान। इन्होंने कहा कि पूरब दिशा में हरि का वास है और पश्चिम दिशा में अल्लाह का मुकाम है, और इनको दिल में ही खोज लीजिए। दिल में ही राम और रहीमान है, राम और रहीम दोनों दिल में ही हैं, ऐसा कबीरदास ने कहा है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृत है। कबीर ने जो उपदेश दिया है धार्मिक परंपराओं की पूर्णतः एवं प्रचंड अस्वीकृत है। कबीर ने बाह्य आडंबरों को पूर्णतः ही अस्वीकार कर दिया था और उस समय के धार्मिक हिंदू और मुस्लिम को जमकर धुतकारा था। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। यानी इनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा, जो बाह्य आडंबर पूर्ण दिखावेपन की जो पूजा करते हैं, इन सब का सभी रूपों में मजाक उड़ाया गया है इनके उपदेशों में, कबीर के उपदेशों में। उनके काव्य की अर्थात कबीर के काव्य की भाषा बोल चाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यवादी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति अर्थात जन्म मरण से
छुटकारा प्राप्त हो सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग कबीर के अनुयायी थे और इन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नज़र। बाबा गुरु नानक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बाबा गुरु नानक का चित्र दिया हुआ है। सॉरी। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वो युवक थे, ये उस समय का चित्र है जब बाबा गुरु नानक यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बाबा गुरु नानक है जब ये युवक थे, उस समय धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक को दिखाया गया है यहाँ पे। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य में ईस्वी तक बाबा गुरु नानक थे। 1469 से 1539 ईस्वी। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, यानी कबीर से ज़्यादा कहीं अधिक हम बाबा गुरु नानक के बारे में जानते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तलवंडी पाकिस्तान में नाना साहब, तलवंडी जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में नाना साहब अर्थात तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक यानी करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की, उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक करतारपुर में केंद्र स्थापित करने से पहले बाबा गुरु नानक ने कई यात्राएं की थी और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। इस उपासना पद्धति के अंतर्गत बाबा गुरु नानक के शब्दों भजनों को गाया जाता था और उनके अनुयायी अपने पूर्व धर्म, अपने पहले के धर्म या जाति पात या लिंग भेदभाव को छोड़ते हुए, उसको नज़रअंदाज करते हुए, यानी कि उसका भेदभाव ना करते हुए, ऊंच नीच छुआछूत जाति पात का भेदभाव ना करते हुए एक साझी रसोई यानी कि एक संयुक्त रसोई अर्थात साझी रसोई यानी कि एक ही रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे और इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा गया और इसे आज धर्मशाल को गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। बाबा गुरु नानक ने 1539 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना और इस उत्तराधिकारी का नाम था लाहड़ा। ये लाहड़ा गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लाहड़ा गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, यानी कि इकट्ठा किए। बाबा गुरु नानक की रचनाओं को ये संग्रह किए अर्थात इकट्ठा किए या स्टोर किए और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं को इकट्ठा करके संग्रह करके उसका अपनी कृतियां भी, अपने विचार अर्थात अपनी कृतियां अर्थात अपने विचार भी जोड़ दिए।
और संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। और यह जो संग्रह किया इन्होंने, संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद के तीन उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। 1604 ईस्वी में गुरु अंगद ने इन सभी की, अर्थात गुरु नानक की, गुरु अंगद की और उनके उत्तराधिकारी, तीन उत्तराधिकारियों की भी सबकी संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में सबका संग्रह किया। और इस संग्रह करने के बाद इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 ईस्वी में बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। यानी कि इन सब की कृतियों को संग्रह करते हुए उसमें सूफियों की, संतों की और गुरुओं की भी वाणी जोड़ते हुए 1706 ईस्वी में इस बृहद संहिता को गुरु तेग बहादुर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इसे प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। और इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों में जुड़े हों। अनुयायियों से यह भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करें। यानी कि बाबा गुरु नानक ये उम्मीद करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ जीवन से हों और किसी उत्पादक कार्यों में लगे हों। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि का यहाँ पे चित्र दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब की आरंभिक पांडुलिपि है। पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी जाती है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। 17वीं शताब्दी के आसपास ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। आधुनिक इतिहासकार तो इस सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे, परंतु मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने अर्थात जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को जहांगीर ने मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। जब 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया गया, तो 17वीं शताब्दी यानी कि उसके बाद सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। और जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने
सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और बाबा गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना पर के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। यानी कि किसी भी जाति का कोई हो, किसी भी धर्म का हो, महिला हो या पुरुष हो, लिंग भेद कुछ भी हो, वो कोई मायने नहीं रखता मुक्ति प्राप्ति के लिए। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अर्थात इनका कहना यह था कि मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित है मुक्ति पाना। इनके अनुसार समाज में जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए ही मुक्ति पाया जा सकता है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। ये 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। यहाँ पे नाम से तात्पर्य सही उपासना से है। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। 3 शब्दों का प्रयोग किया था गुरु नानक ने, नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य था सही उपासना करना और दान का तात्पर्य था दूसरों की भला करना अर्थात दूसरों की भलाई करना और स्नान का तात्पर्य था अपने आंतरिक विचार आचार विचार की पवित्रता, अपने आंतरिक सुंदरता यानी कि अपने आचार विचार को पवित्र रखना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार या दुर्विचार न रखना। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है। बुद्ध क्या थे? नाम घर के संबंधित है शंकर देव से। बुद्ध ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। नैनार कौन थे? नैनार थे शैव संत थे। नैनार शैव संत थे जो शिव की पूजा करते थे, तो शिव की पूजा संबंधित है नैनार से। अलवार विष्णु भक्त थे, विष्णु संत वैष्णव संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे, तो अलवार विष्णु से संबंधित है, विष्णु की पूजा से संबंधित है। रिक्त स्थान दिया गया है। शंकर खाली स्थान के समर्थक थे। तो शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद अद्वैतवाद अद्वैत
अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद में क्या कहा गया है? अद्वैतवाद का अर्थ है आत्मा और परमात्मा एक है, इनका कहना था शंकर का। यह अद्वैतवाद के समर्थक थे और इन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। रामानुज के द्वारा प्रभावित हुए थे, तो रामानुज अलवार संतों से प्रभावित हुए थे। अलवार संतों से, अलवार संतों से प्रभावित हुए थे। अलवार संतों के द्वारा प्रभावित हुए थे और अलवार संत क्या थे? वैष्णव संत थे जो विष्णु की पूजा करते थे। यहाँ पे खाली स्थान है 2 जगह, फिर खाली स्थान है। वीर शैववाद के समर्थक थे, तो कौन थे वीर शैववाद के समर्थक? वीर शैववाद के समर्थक थे बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी। बसवन्ना थे, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी। और एक यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र में, खाली स्थान महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये आप लोग बताइएगा। इसी के साथ साथ साथियों वीडियो यहीं तक, और नववर्ष की आप लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और एक निवेदन है कि आप पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए साल में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।